Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and we have already covered chapter 1, 2, 3, 4 with all the concepts and the case study. I hope that you are able to understood all the concepts, right? And now we are the chapter 5, or this is the introductory class where we are going to understand the organizing chapter, the concept of organizing कि वो होता क्या है, काम कैसे करता है, और दिस इज़ अ डिटेल्ड चैप्टर अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग. इससे पहले हमने सिर्फ एक दो लाइनर में ही थोड़ा सा पढ़ा था, राइट? तो एज यू नो दैट दिस इज़ द CBSE सिलेबस. ये आपके CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट के बने और हम इसके ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड केस स्टडी करेंगे, ठीक है ना? जो भी टॉपिक मेंशन है इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और इनमें से हम लोग एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो आज की वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस और इम्पॉर्टेंस, ठीक है ना? इन सबको समझेंगे और बहुत अच्छे से, राइट? सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है. ऑर्गेनाइजिंग का बहुत सिंपल मीनिंग है दैट आपको जो भी आपका सामान है उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं यही बोलते हैं ना दैट आपको अपनी बुक्स जो भी आपका जो टेबल स्टडी है उसको आपको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए. इससे क्या होता है, क्योस कम होता है, राइट? और वट एवर वी वॉन्ट वी गेट ईजिली, राइट? हमको आराम से मिल जाता है. उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमको ऑर्गेनाइजिंग को बहुत ध्यान से लेके चलना पड़ता है. हर चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है सो दैट क्योस ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो जो आपका जो लेमन लैंग्वेज में होता है ना ऑर्गेनाइज मतलब सिर्फ वही आपको इम्प्लीमेंट करना है बिजनेस के अंदर. तो इसमें लिखा हुआ दैट ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, ठीक है? क्लैरिफाई जॉब कर दिया, ठीक है? हमने बता दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है? बता दिया ये जॉब्स हैं, राइट? वर्किंग रिलेशनशिप ये भी बता दिया कि किसके क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका बॉस है, राइट? एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, और बहुत ही आराम से हमने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया फॉर द अटेनमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है? तो ये हमारा डेफिनेशन है, मतलब प्योर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि एक्चुअल होता क्या है. अब अगर एक रूम को ऑर्गेनाइज करना है तो उसका मतलब भी तो यही होता है ना कि जॉब्स का मतलब अगर जितने भी सामान हैं रूम्स के उसको हमने उसकी जगह पे रख दिया. जो भी रिलेशनशिप में हमें बता दिया कि इधर ये वाला सामान है उधर वो वाला सामान है, जो भी रिसोर्सेज तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया विद इन अ रूम. उस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जॉब्स होते हैं, वर्किंग रिलेशन होते हैं, राइट? यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, राइट? और आपको इसमें से जो बेस लगती है आपको इसे लर्न कर लेना है क्योंकि समटाइम दे आस्क फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और कुछ कई बार केस स्टडी के अंदर भी पूछ लेते हैं, राइट? तो आप समझते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है. तो एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ दैट वी हैव अ 4 स्टेप टू फॉलो, ठीक है? ताकि हम ऑर्गेनाइजिंग तक आराम से पहुंच सके. तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है? सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा काम कौन सा है. भाई ये तो बताओ, पहले काम पता चलेगा तभी तो हम आगे कुछ करेंगे. तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द वर्क एंड देन डिवाइड, ठीक है? डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर काम है हम उसको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, राइट? जैसे कि बहुत सारे काम हैं तो हम उसको छोटे छोटे यूनिट्स में एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये वाला काम ये कर लेगा, वो वाला काम वो कर लेंगे, राइट? इसमें लिखा हुआ है दैट द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस एंड विद प्रीवियसली प्रीडिटरमाइंड प्लान्स, ठीक है? प्लान्स के अकॉर्डिंग हम अपना काम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, प्लान के अकॉर्डिंग वो भी रहेगा, एंड देन क्या करेंगे उसके बाद उसे बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, राइट? द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द मैनेजेबल एक्टिविटी सो दैट द डुप्लीकेशन कांट बी अवॉइडेड, ठीक है? जैसे कि अभी कोई बिजनेस है उसको 10% सेल करना है. अब 10% सेल अपने आप ही थोड़ा ना बढ़ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, उसको परचेज करना होगा, फिर प्रोड्यूस करना होगा, फिर उसको उसकी पैकेजिंग करनी होगी, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना होगा. तो ये क्या, ये सारे अलग अलग काम है, ठीक है? पहले उसने काम को देखा, डिवाइड किया और फिर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे, ठीक है? सब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, राइट? नेक्स्ट इज दैट द डिपार्टमेंटलाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था, प्रोडक्ट, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये अलग अलग इंसान करेंगे, ठीक है? अलग अलग इंसानों के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट कर दे रहे हैं. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है? ये वो डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट, ठीक है? तो जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी काम होगा वो अपना काम करेगा, राइट? इसमें ये लिखा हुआ है वंस द वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इन द स्मॉल एंड मैनेजेबल activity then those activities that are similar in nature are grouped together and the grouping process is called departmentalization, right? कि हमने जो डिवाइड करे थे अलग अलग डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो प्रोडक्ट का काम होगा वो प्रोडक्ट वाले करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा वो मैन्युफैक्चरिंग वाले करेंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज दैट असाइनमेंट ऑफ द
ड्यूटीज़। अब क्या करना है, अब हमने डिपार्टमेंट बना लिए, ठीक है ना। अब वहाँ पे हम लोग उनकी ड्यूटीज़ को असाइन कर देंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको प्रोड्यूस करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग और आपको पैकेजिंग, राइट। तो बहुत ही सिंपल है दैट इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क फॉर द डिफरेंट जॉब पोजीशन। ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर हमने वर्क डिफाइन नहीं करेंगे तो दे माइट थिंक कि वो उनका काम था, राइट। तो accordingly allocate the work to the various employees. Once the department have been formed, each of the item is placed under the charge of the individual. Jobs are then allocated to the member of each department in accordance to their skills and competencies. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि काम पूरा होने के बाद आप किसको रिपोर्ट करेंगे, या काम नहीं भी पूरा होता तो भी किसको रिपोर्ट करेंगे। मतलब एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द सुपरवाइजर। उसमें ये लिखा हुआ मेयरली एलोकेट वर्क इज़ नॉट इनफ, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम टू और हु इज़ अकाउंटेबल। मतलब किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको जवाब देने हैं, ठीक है, तभी तो काम पूरा होगा। अगर कोई हेड नहीं रहेगा किसी के ऊपर तो दे विल नॉट डू द वर्क, ठीक है। तो हमें भी पता है कि ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है, ठीक है, जब तक हमारे सिर के ऊपर डंडा नहीं तब तक हमारा कोई काम नहीं, राइट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प अस टू क्रिएट द हायरार्किकल structure and help in coordination amongst the various department. So these all are the 4 steps that we need to follow, ठीक है ना, so that हम organizing कर सके in the organization, ठीक है। next the topic is that इम्पॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। मतलब हम ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ रहे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब वाई वी नीड टू डू ऑर्गेनाइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे ये होता है कि आपको जो भी क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो भी स्पेशलाइज है जिस फील्ड में हमने उसको वो काम दिया, ये नहीं कि किसी को भी उठा के कोई भी काम दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है फॉर द स्पेशलाइजेशन। तो वंस organizing lead to the systematic allocation of the job amongst the workforce. This reduces the workload as well as the chance enhances the productivity because of the specific workers performing a specific job on a regular basis, ठीक है। repetitive performance of the particular task allowed a worker to gain experience in that area and leads to specialization, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि अगर हम स्पेशलाइज्ड वर्कर को अगर बहुत अच्छा टास्क देंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग टास्क देंगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे और भी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और इट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज दैट क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अभी अपने लास्ट स्टेप पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था कि हम स्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप। अगर हम स्टैब्लिश कर देते हैं रिलेशनशिप, इससे ये पता चल जाता है कि क्लियर हो जाते हैं कि किसको हमें जवाब देना है और किसके अंडर काम करना है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, दिस रिमूव द एम्बिग्यूटी एंड ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें जवाब किसको देना, तो हम हर किसी को हर किसी से ऑर्डर पूछते रहेंगे और हर किसी को जवाब देते रहेंगे, राइट। इट हेल्प इन क्रिएटिंग एन हायरार्किकल ऑर्डर देयर बाय एनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन of the extent of the authority to be exercised by the individual. Next is that effective administration. अगर मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, सब कुछ एज पर द प्लान हो रहा है, कुछ क्योर्स नहीं है, तो ये क्या होता है, ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो पॉइंट है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब रिलेटेड ड्यूटीज, दिस हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज बिकम ईजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। जब सब कुछ क्लियर है किसको किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है ना, और किसका क्या काम है, और ये सब चीज़ें अगर क्लियर है तो ऑफ कोर्स देयर इज इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। एज यू रिमेंबर जो सेकंड स्टेप था जिसके अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे थे और उसके अंदर हम उनके सोर्सेज दे रहे थे, जिसको ज़रूरत है वो सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जिसको ज़रूरत है हम उसको सोर्सेज दे रहे हैं ना, किसी गलत इंसान को तो गलत सोर्सेज नहीं दे रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द जॉब, अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क, ऑल्सो मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट इज दैट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब ये है दैट ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल बाय डेलीगेशन ऑफ द वर्क टू सबऑर्डिनेट। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन एक्टिव जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग पर्सोनल का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है कि उस इंसान को वो काम दिया जिसके अंदर वो स्पेशलाइज है, फिर वो जो स्पेशलाइजेशन बनता है वो अपने अंडर उन लोगों को लेकर जो उसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं। इससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे लिखा हो प्रॉपर डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि हमने अपना काम थोड़ा सा बांट दिया या उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, कि वो करेगा काम जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उन्हें नया चीज़ जानने का मौका मिलता है, वो लोग नए तरीके से काम करने मतलब शुरू करते हैं, राइट। इट अलाउज द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड्स
and the ways of performing tasks. It gives them the time to explore areas of for growth and opportunity to innovate, thereby strengthening the company's competitive position. ठीक है ना, अगर पर्सनल या फिर आपके एम्प्लॉयज़ या फिर स्टाफ आपका खुश है ना, तो फिर आपका काम बहुत अच्छा रहता है. दिस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉम्पिटिटिव स्टैचू, राइट. नेक्स्ट इज दैट द अडेप्टेशन टू चेंज. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन उनको अडेप्ट करने में. ओके, जानेंगे कैसे. The process of organizing allowed the organization structure to be suitably modified according to the change in the business environment, right. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लान को मॉडिफाई वैसे हो नहीं पाता मॉडिफाई, बट ये है कि हम प्लान के अंदर ऑर्गेनाइजिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट. इट दस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज एंड इट कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस. देखो, अब इसके लिए एग्जाम्पल ये हो सकता है, सपोज कि कोई बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, राइट. अभी ऑर्गेनाइजिंग में ये था कि हम लोग फैक्ट्री जो है ना वो कहीं और लगाने वाले थे, बट वहाँ तो भाई वॉर चल रहा है, वहाँ तो भाई सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो क्या हम चेंज कर देंगे, हम वो फैक्ट्री कहीं और लगा सकते हैं. ठीक है, दैट व्हाट इट मीन्स टू से, राइट. नेक्स्ट इज दैट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म एंड टेकिंग अब द न्यू चैलेंजेस. देखो, ये तो बहुत ही ईजी है क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव थिंग है, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेंगे ना, तो ग्रोथ इससे बढ़ जाती है. अगर ऑर्गेनाइजिंग इस तरह से की जाती कि ये सारे बेनिफिट्स अगर हमें मिलते हैं, राइट. इट अलाउड द बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन डिपार्टमेंट एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन्स, राइट. क्योंकि इससे क्या होता है, क्योंकि आप एक तो ऑर्गेनाइज है, क्योर्स नहीं है, ठीक है, जैसा सोचा वैसे वैसे हो रहा है, ऑल पॉजिटिव थिंग्स हैपन हो रही, तो ग्रोथ तो ऑब्वियस होगा ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट, मतलब कोई भी डाउट आपके पास, मतलब कुछ भी, एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा, एक लाइन नहीं समझ में आ रही, यू हैव टू जस्ट कमेंट बिलो, राइट. एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. बाय बाय गाइस, टेक केयर.